नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। एक बार फिर से आप सभी के साथ लाइव जुड़ गई हूं। बता दूं कि फरीदाबाद में एक ऐसा हैवानियत का मामला सामने आया है जिसमें सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लोग किस तरीके से हैवानियत पर उतर आए हैं, मानवता को शर्मसार कर दिया है। बता दें कि इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में एक डिलीवरी बॉय के साथ ऐसी वारदात की गई है जो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती है। पल्ला क्षेत्र के सेहतपुर इलाके में एक डिलीवरी बॉय सत्यम दुबे नाम के, जिसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर मारपीट कर दी। यहां भी उनका मन नहीं भरा तो मारपीट के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद पूरे उसके कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद उसको फिर मारपीट की और जब वो उसको होश नहीं आया तो उसके ऊपर पेशाब कर दिया। उसके मतलब होश में लाने के लिए उसके ऊपर पेशाब कर दिया। सोचिए किस प्रकार से लोगों ने इस प्रकरण को अंजाम दिया होगा, इस वारदात को अंजाम दिया होगा। देखने सोचने से ही इस बात को रूह कांपती है कि लोग जब अपनी हैवानियत पर उतरते हैं तो कुछ भी कर गुजरने से नहीं चूकते हैं। ऐसा ही ये मामला मैं आज आप सभी को बता देती हूँ कि किस तरीके से इस पूरे मामले में किया गया है। बता दूं कि पहले डिलीवरी बॉय को नग्न किया गया, उसके बाद 2 घंटे तक उसकी पिटाई की गई। सोचिए कि किसी व्यक्ति को किस बर्बरता के साथ मारा गया। फिर जब उस व्यक्ति को होश नहीं आया तो उसके मुंह पर पेशाब करके उसे होश में लाया गया और एक बार फिर उसके साथ मारपीट की। फरीदाबाद के सेहतपुर के ने कुछ बदमाशों ने फूड कंपनी के जो एक डिलीवरी बॉय है उसके साथ ये वाला वारदात की है, ये वाला जो हाल किया है। ये जो इस तरह से जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो मामले होते हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दरअसल हुआ ये कि जो घटना है ये रविवार रात में घटी थी, जब सेक्टर 37 स्थित फूड कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले सत्यम दुबे के साथ इन बदमाशों ने मारपीट की। सत्यम सूर्या बिहार पार्ट 2 का रहने वाला है। रविवार को रात के समय कंपनी के पास सेहतपुर नया पुल के पास स्थित मानवी प्लेस है, जहां पर एक ऑर्डर आया। इस ऑर्डर को सत्यम डिलीवरी करने पहुंचा। वहां सत्यम का दोस्त विक्रांत भी ऑर्डर देने के लिए आया था। दोनों ही दोस्त वहां पर पहुंचे। जब ये दोनों वापस लौट रहे थे तभी सेहतपुर नया पुल पर दोनों को बदमाशों ने घेर लिया और चेहरे पर उनके पेशाब किया। सोचिए किस तरीके से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुल पर बदमाशों ने जब सत्यम के साथ मारपीट शुरू कर दी तो विक्रांत ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उसी समय पर 15-20 लोग वहां पर आ गए थे। उन्होंने विक्रांत के साथ मारपीट की। हालांकि विक्रांत अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुका है। इसके बाद आरोपी सत्यम को एक खाली पड़े स्कूल के प्लॉट में ले गए और वहां पर उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की। जब सत्यम बेहोश हो गया तो बेहोश होने के बाद बदमाशों ने उसको होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर, शरीर पर पेशाब किया और उसके पास जो 6,000 रुपए थे, कुछ अमाउंट उसके पास था, उसे भी बदमाश छीन कर ले गए। सत्यम ने पुलिस को बताया कि जब वो होश में आ गया था तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की थी और विक्रांत भी उसके साथ में था। हालांकि अभी इस मामले में केस दर्ज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी जो ये मामला है विचाराधीन है। देखने के लिए कि इस पर क्या आगे पुलिस अपना एक्शन लेती है, क्या करती है। सत्यम ने ये भी बताया कि जो आरोपी एक दूसरे से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने उन लड़कों के जो नाम सुने वो इस प्रकार थे। एक का नाम लक्की, सुखी, हिमांशु, सन्नी, बॉबी, रोहन, दीपक, ऋषि और सल्लू कहकर एक दूसरे को पुकार रहे थे। लेकिन अभी देखते हैं कि इस मामले में ना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और बता दें कि इसमें कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दीपक, बॉबी और धीरज भी शामिल हैं। हालांकि अभी सत्यम जो है अभी घर पहुंच चुका है। पहले हॉस्पिटल में एडमिट था, घर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी सोचने का सवाल ये आता है कि क्या लोग कोई भी जुर्म करने से पहले पुलिस का खौफ नहीं खाते या फिर इस तरीके से अपने आप को आजाद समझ बैठे हैं कि वो लोग इस इतनी बड़ी बर्बरता को अंजाम दे देते हैं। सोचिए कि किसी व्यक्ति के साथ पहले मिलना, फिर उसके साथ मारपीट करना, उसके कपड़े उतारना और कपड़े उतारने के बाद उसके साथ फिर मारपीट करना और
नग्न अवस्था में रखना और उसके बाद उसके मुंह पर इतनी मतलब कहते हैं घिनौनी हरकत कर देना कि उसमें पेशाब कर देना, कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि पर भी सवाल खड़े करता है। क्या लोगों के जहन में, लोगों के दिल में पुलिस का डर खत्म हो गया है? क्योंकि इतनी बर्बरता करने के बाद सोचिए कि किस प्रकार उस पीड़ित पर बीती होगी जो उसने ये इतने कुछ सहा होगा। मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से देखिए मारा गया होगा। ये देखिए, अगर आपको ये फोटो यहाँ से दिख रहा है, ये फोटो हमें प्राप्त हुई है, ये सत्यम की है और पूरी पीठ को लहूलुहान कर दिया है, पूरा छील दिया है। और देखिए कितनी बुरी तरीके से सत्यम दुबे को उन लोगों ने मारा होगा। एक व्यक्ति को जब 15-16 लोग मारते हैं तो क्या स्थिति होती है? 2 घंटे तक मारना, 2 घंटे के बाद 2 घंटे नग्न अवस्था में मारना और उसके बाद उस पर इतनी बुरी घिनौनी हरकत कर देना, ये कहीं ना कहीं मानसिकता से जो विक्षिप्त होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, ये उनकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।